नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में, जहां हम आपको लेके चलेंगे देश और विदेश की शादियों में होने वाले अजब गजब और गुदगुदाने वाली रीति रिवाजों की दुनिया में। शादियां तो सभी देशों में बड़े धूमधाम से होती हैं, लेकिन जो रस्में निभाई जाती हैं उन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि शादी कम और किसी कॉमेडी शो का हिस्सा ज़्यादा है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं वो मज़ेदार पल जब रस्मों के नाम पर रिश्तेदार और दूल्हा दुल्हन कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जैसे विदेश की बात करें तो ग्रीनलैंड में शादी के दिन दूल्हे के दोस्तों को दुल्हन को उसके घर से ज़बरदस्ती उठाकर लाना पड़ता है। सोचिए, दुल्हन शादी के लिए मना कर रही हो, फिर भी दोस्तों को यही लगेगा ये तो शादी की रस्म है। दक्षिण कोरिया में फिश बीटिंग टेस्ट होता है, जिसमें शादी के बाद दूल्हे के पैरों को बांधकर उसे दोस्त और परिवार वाले मछलियों से मारते हैं। ग्रीस में शादी के दिन दूल्हे के दोस्त दूल्हे की शेव करते हैं और फिर दूल्हे की दाढ़ी पर शहद लगाते हैं। शहद लगाने के बाद चींटियां बुलानी है क्या? अफ्रीका के कांगो में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को बिल्कुल भी मुस्कुराने की इजाज़त नहीं होती है। हमारे यहाँ तो हल्दी से विदाई तक सब बस मुस्कुराते हुए पोज देते रहते हैं और फोटोग्राफर भी स्माइल प्लीज़ कहते नहीं थकता। और इनके यहाँ अगर दूल्हा गलती से भी मुस्कुराए तो रिश्तेदार कहते हैं लगता है ये शादी में सीरियस नहीं है। मंगोलिया में शादी तय करने से पहले दूल्हा दुल्हन को मिलकर एक चिकन मारना पड़ता है और उसके लीवर को चेक करना पड़ता है। अगर लीवर खराब निकला तो शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। भाई, प्यार की कुर्बानी सुना था, पर यहाँ तो मुर्गा ही कुर्बान हो रहा है। केन्या के मसाई समुदाय में दुल्हन के पिता बेटी के सिर पर थूकते हैं ताकि शादीशुदा जिंदगी में समृद्धि आए। हमारे यहाँ सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और यहाँ आशीर्वाद की जगह थूक चल रहा है। सोचिए, दुल्हन मेकअप करवा कर आई हो और पापा का ये प्यार भरा थूक सब बिगाड़ दे। चेक रिपब्लिक में शादी से पहले दूल्हे के कमरे में एक छोटा बच्चा रख दिया जाता है। भाई, शादी से पहले ही बेबी सिटिंग चालू करवा दी। दूल्हा सोचता होगा मैंने शादी के लिए हाँ की थी, नर्सरी खोलने के लिए नहीं। फ्रांस में शादी के बाद दोस्तों द्वारा बचे हुए भोजन और पेय पदार्थों का मिश्रण टॉयलेट शेप के बाउल में डालकर दूल्हा दुल्हन को दिया जाता है। यह एक प्रैंक और शुभकामनाओं का हिस्सा है। स्वीडन की शादी में दुल्हन अपने बाएं जूते में पिता की तरफ से चांदी का सिक्का, दाएं जूते में मां की तरफ से सोने का सिक्का रखती है। और जापानी शिंटो शादियों में दुल्हन सफेद रंग का किमोनो पहनती है और उसका पूरा चेहरा सफेद पाउडर से ढका होता है। यह उसकी शुद्धता का प्रतीक होता है। और हमारे यहाँ दुल्हन का मेकअप उतर जाने पर दूल्हा खुद ही नहीं पहचान पाता कि उसकी शादी किससे हुई थी। जर्मनी में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन मिलकर एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को आरी से काटते हैं। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों को मिलकर पार करने का प्रतीक है। फिजी में शादी तय करने के लिए दूल्हे को दुल्हन के पिता को व्हेल के दांत गिफ्ट करने होते हैं। भाई, हमारे यहाँ अंगूठी चलती है और इनके यहाँ पूरा समुद्र खंगालना पड़ता है। अगर दांत नहीं मिला तो शादी कैंसल। जर्मनी में शादी के एक दिन पहले मेहमान बर्तन, प्लेट और गिलास को तोड़ते हैं और दूल्हा दुल्हन को मिलकर यह सब साफ करना होता है। ये लोग शादी के पहले ही बता देते हैं साफ सफाई दोनों की जिम्मेदारी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। नाइजीरिया में शादी के दौरान दूल्हे को इतनी मेहनत करवाई जाती है कि वह पसीने में नहा जाए और ये उसकी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। चीन के कुछ इलाके में शादी से पहले दुल्हन को 1 महीने तक हर दिन रोने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अपने यहाँ तो विदाई पर दुल्हनें बिना प्रैक्टिस के ही दहाड़े मार कर रोती। बिहार के कुछ हिस्सों में दूल्हा दुल्हन के जूते रिश्तेदार छुपाते नहीं बल्कि खुद ही पहन लेते हैं। राजस्थान में दूल्हा तलवार लेकर फेरे लेता है। रिश्तेदार भी डरकर बड़बड़ा रहे होते, भाई ये शादी हो रही है, जंग का ऐलान। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को दोस्तों द्वारा काली चीजों से मारकर पेंट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ हल्दी लगती है और इनके यहाँ कालिक का फेस पैक। भाई, शादी का मतलब खुशी है, टॉर्चर नहीं। मलेशिया में शादी के 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन को नहाने की मनाही होती है। इस रस्म के बाद कोई भी न्यू कपल को डिओडोरेंट जरूर गिफ्ट करेगा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन पानी में मछली डालते हैं और जिसकी मछली पहले भागेगी वही हाउस किंग होगा।
तो दोस्तों, ये थे देश और विदेश की शादियों में होने वाले कुछ अनोखे और मज़ेदार रीति रिवाज। देखा जाए तो ये रस्में जितनी अजीब लगती हैं उतनी ही खूबसूरत होती हैं, क्योंकि इन्हीं से कल्चर और परंपराओं की पहचान होती है। आखिरकार शादियाँ सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो परिवार उनकी संस्कृतियों का मिलन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको इनमें से कौन सी रस्म सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।